हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आरडब्ल्यू परिवार पर। उम्मीद करता हूं बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। जिसका था इंतजार, हाल आज वो घड़ी आई गई है। आरआरबी एएलपी 2024 का फाइनली रिजल्ट जो है वो जारी हो चुका है। आप सभी ने जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में जहां से भी आपने अप्लाई किया था, ऑलमोस्ट सभी जोन्स का रिजल्ट जो है वो आ चुका है। कितनी रही है कट ऑफ, और अब इस आरआरबी एएलपी में जिसमें 5 पड़ाव होते हैं, सीबीटी 1, सीबीटी 2, उसके बाद में साइको, तो साइको का रिजल्ट आ चुका है आज। इसके बाद में अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। तो अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जो है वो कब होगा, क्या इसका प्रोसेस रहेगा, उसके बारे में जानेंगे। और उससे पहले जो है वो हम बात कर लेते हैं कि ये जो आरआरबी एएलपी के जो रिजल्ट आए इसमें डिफरेंट डिफरेंट जोन्स की, डिफरेंट डिफरेंट आरआरबीज की क्या कट ऑफ रही है, उस कट ऑफ के बारे में जो है वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर कट ऑफ के बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्त, तो सबसे पहले कट ऑफ अगर हम बात करें कोलकाता का, तो देखिए जरा सर, कोलकाता की जो कट ऑफ गई है आपके पास, कोलकाता बोर्ड की जो कट ऑफ गई है वो जनरल कट ऑफ आपके पास 82 ईआर जो है जोन, इसका कोलकाता आरआरबी में ईआर जोन की 82.3 बन गई है। और अगर एससीआर जोन की बात करें तो 81.47 जो है ये जनरल की कट ऑफ है। एससी एसटी ओबीसी की जो आपके पास कट ऑफ है, एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ है, वो रिस्पेक्टिव कट ऑफ आपको दे रखी है, ठीक है ना। सिमिलरली अगर मुंबई जोन की बात करूं, जहां पर मैं आपके पास अगर बात करें तो सबसे अधिक जो है वो सीट्स भी थी, तो अगर इसमें बात करें तो मुंबई जोन में अगर बात करें तो आपके पास जनरल की कट ऑफ जो है वो 76.83, मुंबई एससीआर की, मुंबई डब्ल्यूआर की 76.83 और मुंबई सीआर की 79.32, ये जनरल का कट ऑफ जो है वो आपको देखने को मिला है। यस ना। सिमिलरली अगर हम डिफरेंट जोन्स की बात करें, अहमदाबाद की, अहमदाबाद में आपके पास ये कट ऑफ 79.97, मतलब लगभग जो है वो 80 गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें चंडीगढ़ का, तो चंडीगढ़ में ये जो कट ऑफ आपको देखने को मिली है वो 78.00, यानी 78 जो है वो जनरल का कट ऑफ है। एससी और एसटी का अगर मैं रिस्पेक्टिव कट ऑफ की बात करूं, 73 एससी का, 39.57 जो है वो एसटी का गया है, ओबीसी का 74.16 है, ईडब्ल्यूएस का 66.81 है। तो ये आपके पास रिस्पेक्टिव कट ऑफ रही है। सिमिलरली अगर हम बात कर ले तिरुवनंतपुरम जोन की, तिरुवनंतपुरम जोन की अगर हम बात करें तो तिरुवनंतपुरम जोन में जो जनरल का कट ऑफ है वो आपके पास 70.80 है, जनरल का कट ऑफ रहा है, ठीक है ना। और ओबीसी का अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट आपके पास सेम है, 70.62, यहां पर 70.8 है, यहां 70.62 ओबीसी का कट ऑफ है। ईडब्ल्यूएस का 61.26 है, एसटी का 60 है और एससी का 56 पॉइंट समथिंग है, ठीक है ना। और आज इस तरह से सभी सारी जितने भी जो है वो आपके पास जोन्स है, सभी जोन्स का जो है वो फाइनल कट ऑफ जो है वो जारी हो चुका है। अगर पटना में बात करें तो 81.58, बहुत ज्यादा कट ऑफ जो है वो यहां से गया है पटना आरआरबी का। यस ना, जनरल का कट ऑफ है। एससी का 70.78 है, एसटी का 65.5 है, ओबीसी का 79.5 है, ईडब्ल्यूएस का 78। तो पटना का कट ऑफ जो है वो बहुत हाई गया है। फिर मुजफ्फरपुर की बात करें तो 82 पॉइंट, जी हाँ दोस्तों, यहां पर बहुत हाई जो है वो कट ऑफ आपको देखने को मिला। 82 मार्क्स जो है वो यहां का कट ऑफ है जनरल का। फिर अगर हम बात करें मालदा का, तो मालदा का जो है वो ईआर जोन में 80.94 है और एसईआर जोन में 79.43, यानी ऑलमोस्ट 80 नंबर जो है वो यहाँ का 80 पॉइंट आपके पास, यहाँ एसईआर में 80 हो गया 79.43, और ईआर जोन में अगर 80.94 है यानी 81 मार्क्स हो गया। ये जनरल का कट ऑफ है। बाकी कैटेगरी का कट ऑफ भी आपको जो है वो दे रखा है। गुवाहाटी की अगर हम बात करें तो 73.90 है। यहां से अगर हम बात करें एससी का 65, एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का रिस्पेक्टिव कट ऑफ जो है वो आपको गिवन है। यहां से अगर हम बात कर लें तो देखिए भुवनेश्वर की कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो भुवनेश्वर का जो जनरल का कट ऑफ है वो 73.75 है, एससी का 66 है। यस ना, रिस्पेक्टिव कट ऑफ आपको कैटेगरी वाइज जो है वो सबका जो है वो रिजल्ट जो है वो मिल चुका है। बेंगलुरु जोन में अगर हम बात करें तो 79.57, यानी ऑलमोस्ट जो है वो कुछ जोन से जिनका 80 प्लस गया है। बाकी सबका जो अगर मैं जनरल कट ऑफ की बात करूं तो ये 80 नंबर के आसपास रहा है। यस ना, 80 नंबर के आसपास जो है वो कट ऑफ रहा है। सिमिलरली भोपाल का देखिए 79.10 डब्ल्यूसीआर, और डब्ल्यूआर में 78.88, मतलब वही एक में 79 है और एक में 79.10 है,
ठीक है ना, ये जनरल का कट ऑफ रहा है सर। प्रयागराज में भी आपके पास 80.34 और जो है एनआर जोन का 82.9 यानी 83 नंबर चला गया, बहुत जो है वो ज्यादा कट ऑफ यहां पर भी देखने को मिला है, ठीक है ना। सिमिलरली अगर हम बात कर लें चेन्नई बोर्ड का, तो चेन्नई बोर्ड में आपको जो कट ऑफ देखने को मिली है वो 77.38 है जनरल का कट ऑफ, बाकी रिस्पेक्टिव आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी जो है वो देखने को मिला है। सिलीगुड़ी जिसने सबसे पहले जो है वो रिजल्ट जो है वो अपनी वेबसाइट पर अपडेट किया था, वो सिलीगुड़ी आरआरबी ने किया था, और सिलीगुड़ी का 74.22 जो है वो जनरल का कट ऑफ जो है वो देखने को मिला है। सिमिलरली अगर हम बात कर लें जम्मू का, तो जम्मू श्रीनगर का जो कट ऑफ है वो 75.28 रहा है जनरल का कट ऑफ। SC ST OBC का कैटेगरी वाइज आप कट ऑफ जो है वो चेक कर सकते हैं। यहां अगर हम बात कर लें रांची जोन का, देखिए रांची में अगर हम बात कर लें तो रांची का आपके पास जो कट ऑफ देखने को मिला है, रांची जोन का जो कट ऑफ देखने को मिला है जनरल का 73.37 रहा है। एक्चुअली कट ऑफ इसी जो है वो क्या होना चाहिए, इसी नंबर के आसपास होना चाहिए था, 70 के आसपास होना चाहिए था। ये 80 प्लस 82 भी जा रहा है, 83 भी जा रहा है, बहुत अधिक कट ऑफ जो है वो बच्चों को यहां से देखने को मिला है कुछ रिस्पेक्टिव आरआरबीज में, यस ना। कुछ आरआरबी में अगर हम बात करें, बिलासपुर में 78.87 आपके पास सीआर जोन में, और SECR जोन में 76.73 जो है वो जनरल कट ऑफ रहा है। अजमेर जोन जो आपके पास हमेशा ही जो है वो यहां पर भी जो कट ऑफ है वो हाई जाता है, यस ना, तो ये जो है यहां पर भी बहुत अधिक कट ऑफ गया है, 80.11 जो है आपके पास मार्क्स का कट ऑफ गया है, ठीक है ना। ये आपके पास रिस्पेक्टिव जोन्स की कट ऑफ की बात हो गई। अगर मैं बात कर लूं सर यहां पर किसका सर, अगर हम बात करें कि अब मेडिकल और डीवी जो है वो कैसे होगा और कब होगा सर, तो अगर हम बात कर लें मेडिकल और डीवी, तो देखो इन्होंने जो है वो आपके पास ये बोला है, क्या बोला है कि सबसे पहले तो आज शाम को 7 बजे जो है वो क्या होगा, मतलब आज जो है वो इन्होंने 1 तारीख यानी आज ही के दिन जो है ये आप अपना टी स्कोर जो है वो चेक कर सकते हो, ये लाइव कर देंगे, कुछ समय के बाद में इसको लाइव कर दिया जाएगा। और यहां पर अगर मैं मेडिकल के बारे में जो है वो बात करूं, तो मेडिकल और डीवी के बारे में इन्होंने जो है वो ये चीज बोली है कि आपके पास ये जो पॉइंट नंबर 5 है, इस पॉइंट नंबर 5 में इन्होंने मेडिकल और डीवी के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन दी है कि आपके पास मेडिकल और डीवी जो है इसके बारे में इन्होंने बोला है कि आपका जो सबसे पहले, अब इसके बाद में इन्होंने कैंडिडेट लिस्ट दे दी, उनका दस्तावेज सत्यापन होगा, डीवी होगा, उसके बाद में दस्तावेज सत्यापन के अगले दिन ही, नेक्स्ट डे ही आपको आरआरबी के अधिकार क्षेत्र में स्थित नामित रेलवे अस्पतालों में चिकित्सा परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको कुछ यात्रा भी करनी पड़ेगी, यस ना। उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण के लिए 3 से 4 दिन से अधिक समय तक तैयार होकर आना होगा, मतलब इट विल टेक्स, यस ना, आप मेंटली पहले से ही प्रिपेयर होके जाइए, 3 to 4 डेज का जो है वो समय आपको वहां पर लगेगा, यस ना। तो और ये अगर हम बात करें तो जल्दी ही आपका जो है वो आरआरबी ने 1 अक्टूबर को रिजल्ट जारी कर दिया है। अब हो सकता है आगे आने वाले 15 दिनों में आपको जो है इसके डीवी और मेडिकल के लिए बुला लिया जाए, यस ना। तो ये जो है वो आपका पूरा रिजल्ट रहा है दोस्तों। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, यस ना। उस गूगल फॉर्म को आपको फिल करना है कि आपका जो है वो रिजल्ट कितना रहा, कैसा रहा, कितने मार्क्स आपके आए हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज मैं और बता दूं कि जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे, उन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को RWA जो प्लेटफॉर्म था इससे कितनी हेल्प मिली थी। डेफिनेटली हमने जो क्लासेस थी, चाहे नॉन टेक हो चाहे टेक्निकल हो, टेक्निकल की क्लासेस भी हमने आपके जो CBT 2 में टेक वाला पार्ट है उसको एब्सोल्युटली फ्री रखा था, क्योंकि अंकित सर ने बोला था कि सर एकदम फ्री में जो है उसको लेके चलना है। इसके बाद में साइको की क्लासेस भी आपकी एब्सोल्युटली फ्री रही थी यूट्यूब पे, और इनसे डेफिनेटली आपको बहुत फायदा मिला था। तो उसके तहत ही अब आपका जो रिजल्ट है, उस रिजल्ट को सेलिब्रेट करने का टाइम है। तो ये जो गूगल फॉर्म है, उस गूगल फॉर्म को फिल करके आपको अपनी डिटेल्स भेज जो है वो भरनी है, जिसमें आपको ये बताना है कि आपका नाम क्या है, आपका रोल नंबर जो है वो क्या है, कौन से जोन से आपने जो है वो अप्लाई किया था, और आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या रहा है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो गूगल फॉर्म है उसको फिल करना ना भूले दोस्तों। तो दोबारा जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उसको पूरे RWA परिवार की तरफ से शुभकामनाएं। आप इसी तरह से जो है आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अनिल जांगेड़ अब विदा लेता हूं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, उसको फिल करना ना भूले। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड लक, नमस्कार।
जय हिंद।